श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। देखिए, अब हम चर्चा करेंगे शुद्धि अशुद्धि के ऊपर। पहला सूत्र कहता है शैया मतलब बिस्तर, आसन सवारी मतलब गाड़ी, स्त्री बालक यानी संतान, वृद्ध वस्त्र यज्ञोपवीत और कमंडलू, ये वस्तुएं अपनी हों तभी अपने लिए शुद्ध होती हैं, ये वस्तुएं दूसरे की हों तो अपने लिए शुद्ध नहीं होती। ये कहा गया है व्रत पाराशर स्मृति में, आपस्तंभ स्मृति में, बोधायन स्मृति में, बोधायन धर्मसूत्र में, शंख स्मृति में, पद्म पुराण षष्ठी खंड में, अग्नि पुराण में, आसनम शयनम यानम जाया अपत्यम कमंडलूह आत्मा शुचिरेतानि परेशान न शुचिर भवेत। दूसरा सूत्र कहता है नाभि से ऊपर की इंद्रिय, नाभि यानी अपनी नाभि पेट की जो मध्य भाग है उससे ऊपर की इंद्रियां स्पर्श में शुद्ध हैं, परंतु नाभि से नीचे की इंद्रियां अशुद्ध हैं। देह से निकलने वाले मल भी अशुद्ध हैं। ये कहा है मनुस्मृति विष्णु स्मृति में, ऊर्ध्वमनो भैर्यानि खानितानि मेद्यानि सर्वश धान्य दस्तान्य मेद्यानि देहाच्चैव मलाश्च्युता। तीसरा सूत्र कहता है बहुत से इकट्ठे हुए पदार्थों में से एक के अशुद्ध होने से केवल वह एक ही अशुद्ध होता है, अन्य नहीं। बहुत पदार्थ पड़ा है उसमें से एक अशुद्ध हो जाता है तो सभी अशुद्ध नहीं होंगे। ये अत्रि संहिता में कहा गया है। बहुना में कलग्ना में कश्चेद शुचिर्भवेत अशोच में कमात्रस्य नेत्रेषां कथंचन। चौथा सूत्र है कभी भी अशुद्ध अवस्था में शयन भोजन स्नान स्वाध्याय यात्रा तथा घर से बाहर निकलना नहीं चाहिए। अशुद्ध अवस्था में घर से बाहर नहीं जाना। कुर्म पुराण ने कहा है, पद्म पुराण के स्वर्ग खंड में कहा गया है अशुद्धम शयनम यानम स्वाध्यायम स्नान वाहनम बहिर्निष्क्रमणम चेव न कुर्वीत कथंचन। पांचवा सूत्र है कहीं से आया हुआ मनुष्य अपने दोनों पैरों को धोए बिना शुद्ध नहीं होता है। बाहर से कहीं से आए हुए तो अपने दोनों पैर नहीं धोएंगे, वहाँ तक शुद्ध नहीं होंगे। पद्म पुराण और कुर्म पुराण में कहा है अकृत्वापाद्यो शोचम मार्ग तो न शुचिर भवेत। छठा सूत्र है जिस भूमि पर एक बार भी नील की खेती की जाए वह भूमि 12 वर्षों तक अशुद्ध रहती है, उसके बाद शुद्ध होती हैं। आंगिरस स्मृति आपस्तंभ स्मृति में कहा है वा पीता यत्र नीली स्यात् तावत् भूम्य शुचिर भवेत यावत् 12 वर्षाणि अत ऊर्ध्वं शुचिर भवेत। सातवां सूत्र है सोने और चांदी के पात्र यदि चिकने पदार्थ घी आदि के लेप से रहित हों तो जल से धोने मात्र से शुद्ध हो जाते हैं। शंख की शुद्धि भी जल से धोने मात्र से हो जाती है। ये सातवां सूत्र मनुस्मृति पद्म पुराण वशिष्ठ स्मृति अग्नि पुराण गरुड़ पुराण में कहा है निर्लेपम कांचनम भाण्डमद्भिरेव विशुद्ध्यति अब्जमाश्ममयम् चेवराजसं चानुपस्कृतम्। आठवां सूत्र कहता है कांसे व लोहे का पात्र राख से और तांबे का पात्र खट्टाई से शुद्ध होता है। ये पाराशर स्मृति अत्रि स्मृति पद्म पुराण षष्ठी खंड गरुड़ पुराण आचार संहिता में कहा है भस्मना शुद्ध्यते कांस्य ताम्रमम्लेन शुद्ध्यति। नौवां सूत्र है मिट्टी का पात्र पुनः पकाने से शुद्ध होता है, परंतु मल मूत्र मदिरा थूक रक्त आदि से स्पर्श हो जाने पर वह पुनः पकाने से भी शुद्ध नहीं होता है। ये मनुस्मृति अत्रि स्मृति गरुड़ पुराण पाराशर स्मृति मनुस्मृति शंख स्मृति और वशिष्ठ स्मृति में कहा है पुनः पाके मृण्मयम्। अब 10वां सूत्र है नारियल तुम्बी आदि फल निर्मित पात्रों की शुद्धि गोपुच्छ के बालों द्वारा रगड़ने से होती हैं। याज्ञवल्क्य की स्मृति वशिष्ठ स्मृति अग्नि पुराण बोधायन धर्मसूत्र में कहा है गोवाले फल संभुवाम।
11वां सूत्र है स्त्री रजो धर्म से और नदी वेग प्रवाह से शुद्ध होती हैं। वशिष्ठ स्मृति, आंगिरस स्मृति, अत्रि स्मृति, स्कंद पुराण काशी खंड में कहा है रजसा शुद्ध्यते नारी नदी वेगेन शुद्ध्यति। 12वां सूत्र है सम्मार्जन, झाड़ना, लीपना गोबर आदि से, सींचना गंगा जल गोमूत्र जल आदि से, खोदना ऊपर की कुछ मिट्टी खोद कर फेंकना और एक दिन रात गायों को ठहराना, इन 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। पहले झाड़ू लगा लो, फिर लीप लो। एक तो झाड़ू लगाना, फिर लीपना, फिर उसमें गोमूत्र गंगा जल आदि छिड़कना, ऊपर की मिट्टी खोदना और फेंक देना और गायों को थोड़े समय वहाँ पर रुकने देना। इन 5 प्रकार से भूमि की शुद्धि होती है। ये कहा है मनुस्मृति और बोधायन धर्मसूत्र में। सम्मार्जनोपांजनेन सेकेनोल्लेखनेन च गवां च परिवासेन भूमिः शुद्ध्यति पंचभिः। 13वां सूत्र है अन्न धान्य और वस्त्र यदि थोड़ी मात्रा में हो तो जल से धोने से शुद्ध होते हैं और अधिक मात्रा में हो तो जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं। ये मनुस्मृति और अग्नि पुराण में कहा गया है। अद्भिस्तु प्रोक्षणम शोचम बहुनाम धान्यवाससाम प्रक्षालनेन त्वल्पानाम अद्भिः शोचम विधीयते। 14वां सूत्र है उन्न, कपास, गोंद, गुड़ और नमक की शुद्धि धूप में तपाने से होती है। ये 14वां सूत्र जो कहा गया है वो अग्नि पुराण में कहा है निर्यासानाम गूढ़ानाम च लवणानाम च शोषणात् कुसुम्ब कुसुमानाम च ऊर्णाकार पास योस्तथा शुद्धम नदीगतम तोयम पुण्यम तद्वत् प्रसारितम। 15वां सूत्र है घी, दूध, तेल आदि यदि थोड़े हों तो अशुद्ध होने पर उनका त्याग कर दे। यदि वे अधिक हों तो उनमें थोड़े को हटाकर शेष घी या तेल को 2 कुश पत्रों से उछालने से तथा दूध आदि को गर्म करने से उनकी शुद्धि हो जाती है। पाराशर स्मृति और अग्नि पुराण ने कहा है प्रोक्षणात् संहता नाम तु द्रवाणाम च तथोप्लवात्। 16वां सूत्र है कुआं, बावड़ी, जलाशय के किसी प्रकार दूषित होने पर 100 घड़े जल निकालकर पंचगव्य डालने से शुद्धि हो जाती है। कुआं, बावड़ी और जलाशय कैसे भी दूषित हो जाता है तो उससे 100 घड़े पानी निकाल लो और उसमें पंचगव्य डाल दो। पंचगव्य है गोमूत्र, गोबर, गोदूध, गोदही और गो का घी। ये 5 चीज़ें मिलाकर डाल देने से कुएं की शुद्धि हो जाती हैं। ये 16वां सूत्र पाराशर स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, संवर्त स्मृति आदि में कहा गया है। वापि गोपतडागेषु दूषितेषु कथंचन उद्धृत्य वे कुंभशतम पंचगव्येन शुद्ध्यति। 17वां सूत्र है अत्यंत अशुद्ध वस्तु 6 मास तक भूमि में गाड़ने से शुद्ध हो जाती हैं। बहुत ज़्यादा कोई वस्तु अशुद्ध है तो 6 महीने भूमि में गाड़ दो वो शुद्ध हो जाएगी। आंगिरस स्मृति ने कहा है भूमो निक्षिप्य षण्मास मत्यंतोपहतम शुचि। शंख, पत्थर, सोना, चांदी, रस्सी, कपड़ा, सब्जी, मूल, फल, बांस से बनी वस्तुएं, मणि, हीरा, मूंगा, मोती तथा मनुष्य के शरीर की शुद्धि जल से होती हैं। ये 18वां सूत्र कहा है बृहत्पाराशर स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण में कहा है हेमराजत शंखानां पात्राणां वेणवस्य च चर्माणो रज्जु वस्त्राणां शुचिर्जायेत वारिणा। 19वां सूत्र कहता है मक्खी, बोलते समय मुख से निकलने वाले थूक कण, वृक्ष की छाया, गाय, घोड़ा, सूर्य की किरण, धूलि, भूमि, वायु तथा अग्नि को स्पर्श में शुद्ध जानना चाहिए। 19वां सूत्र कहा है मनुस्मृति, बृहत्पाराशर स्मृति,
याज्ञवल्क्य की स्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, गरुड़ पुराण, गौतम धर्म सूत्र में कहा गया है। मक्षिका विप्रो सच्छाया गोरस्व सूर्य रश्मय रजो भूर्वायुरग्निश्च स्पर्शे मेद्यानि निर्दिशेत। 20वां सूत्र है, निरंतर प्रवाह वाली जलधारा, वायु से उड़ाई गई धूलि, बालक, स्त्री और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। ये 20वां सूत्र कहा गया है। बृहत पाराशर स्मृति, पाराशर स्मृति, आपस्तंभ स्मृति, गरुड़ पुराण में कहा गया है। मक्षिकाम संततिर्धारा विप्रुषो ब्रह्मविंदवः स्त्री मुखम बाल वृद्धो च न दुष्यंती कदाचन। 21वां सूत्र कहता है, गाय को पहनाने में बछड़े का मुख शुद्ध है, फल गिराने में पक्षी की चोंच शुद्ध है, गोएं मुख से अशुद्ध और पीठ से शुद्ध हैं। मतलब गौ माता का मुंह अशुद्ध है, उनकी पीठ शुद्ध है, अर्थात गोबर और गौमूत्र का आप अच्छा उपयोग करें वो शुद्ध है, परंतु उनका मुंह अशुद्ध है। फल अगर गिरा रहा है तो पक्षी की चोंच शुद्ध है। तो देखिए ये किसने कहा है, ये कहा है वशिष्ठ स्मृति, मनुस्मृति, विष्णु स्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति और विष्णु स्मृति में ये कहा है। इसके बाद ये कहा गया है बृहत पाराशर स्मृति, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण, अग्नि पुराण, स्कंद पुराण, काशीखंड, गरुड़ पुराण, आचार संहिता में वशिष्ठ स्मृति, बृहत संहिता, स्कंद पुराण, काशीखंड में कहा है। और देखिए गाय के मुख से अशुद्ध और पीठ से शुद्ध हैं, ब्राह्मणों के चरण शुद्ध हैं, मतलब ब्राह्मणों का पैर शुद्ध है, मुंह अशुद्ध, मुंह इतना शुद्ध नहीं है। ब्राह्मण के पैर को छूने से ज़्यादा फायदा है, मुंह के स्पर्श से फायदा नहीं है। माता का स्तन शुद्ध है, अगर माता का स्तन हमेशा शुद्ध होता है स्तनपान बच्चा कर सकता है। प्रसव काल में बछड़ा शुद्ध है। देखिए शुचि प्रस्थापने वत्सो अजाशो मुखतस्तथा शुचि प्रस्त्रवणे वत्सस्तथा जाश्वो मुखे शुचि न तु गोर्मुख तो मेद्या न च गोमुख जा मलाह। 22वां सूत्र कहता है आसन, शैया, सवारी, नाव, रास्ते का कीचड़ और जल, मार्ग के तरण तथा पक्की ईंटों से बने स्थान, ये सब वस्तुएं सूर्य की किरणों तथा वायु के स्पर्श से शुद्ध हो जाते हैं। ये कहा गया है पाराशर स्मृति में और याज्ञवल्क्य स्मृति, विष्णु स्मृति, बोधायन स्मृति, बोधायन धर्मसूत्र, मार्कंडेय पुराण, ब्रह्म पुराण में कहा गया है। रथ्या कर्द महतो यानी नाव पंथास्त्रणानि च मारुतार्केण शुद्ध्यन्ति पक्वेष्ट कचितानि च। 23वां सूत्र कहता है कारीगर का हाथ बाजार में बेचने के लिए फैलाई हुई वस्तु और ब्रह्मचारी को प्राप्त भिक्षा सर्वदा शुद्ध होती हैं। ये कहा है मनुस्मृति में, बोधायन स्मृति में, बृहत पाराशर स्मृति में और विष्णु स्मृति में कहा है। नित्यम शुद्ध कारू हस्त परिणेयच्च प्रसारितम ब्रह्मचारी गतम भेक्षम नित्यम मेद्यमिति स्थिति है। 24वां सूत्र कहता है श्राद्ध, व्रत, दान, प्रतिष्ठा तथा देव पूजन के लिए तुलसी पत्र बासी होने पर भी 3 रात तक पवित्र रहता है। भूमि पर अथवा जल में गिरा हुआ तथा भगवान विष्णु को अर्पित तुलसी पत्र भी धो देने पर दूसरे कार्य के लिए शुद्ध माना जाता है। ये 24वां सूत्र का है ब्रह्मवैवर्त पुराण और देवी भागवत में। त्रिरात्रम तुलसी पत्रम शुद्धम पर्युषितम सती श्राद्धे व्रते वा दाने वा प्रतिष्ठायां सूरार्चने भूगतम तोयपतितम यद्दत्तम विष्णवे सती शुद्धम तु तुलसी पत्रम क्षालनादन्य कर्मणि। 25वां सूत्र है अपवित्र स्थान में उत्पन्न हुए वृक्षों के फल फूल दूषित नहीं होते। खराब स्थान में भी अगर कोई फल फूल लगे हुए हैं तो फल फूल कभी दूषित नहीं होते।
परंतु शमशान में उत्पन्न हुई शाक सब्जियां वो अपवित्र रहती हैं। बोधायन स्मृति बोधायन धर्मसूत्र में कहा है, अमेध्येषु च ये वृक्षा उपता पुष्प फलोपगाह तेषामपि न दुष्यन्ति पुष्पाणि च फलानि च। 26वां सूत्र है, मशक का जल, धारा का जल, यंत्र से निकला हुआ जल शुद्ध होता है, खानों से निकली हुई वस्तुएं शुद्ध होती हैं, मदिरा की खान को छोड़कर सब खान शुद्ध होते हैं, भूंजे हुए जौ और चने शुद्ध हैं, खजूर कपूर और भूंजे हुए अन्य पदार्थ भी शुद्ध होते हैं। ये कहा गया है अत्रि संहिता और शंख स्मृति, विष्णु स्मृति, बोधायन स्मृति, बोधायन धर्मसूत्र आदि में कहा गया है। आकराहत वस्तुनि ना शुचिनी कदाचन आकरा शुचय सर्वे वर्जयित्वा सुराकरम भ्रष्ट यवाश्चैव य तथैव चणकाय स्मृता खर्जूरम चैव कर्पूरमन्य भ्रष्टतरम शुचिः। 27वां सूत्र कहा है, आपत्ति काल में शुद्धि अशुद्धि का विचार न करे, पीछे स्वस्थ होने पर ही विचार करे। ये कहा है पाराशर स्मृति और दक्ष स्मृति में, आपत्काले तो निस्तीर्णे शौचाचारम न चिंतयेत शुद्धिम समुद्धरेत पश्चात स्वस्थो धर्मम समाचरेत। 28वां सूत्र कहता है, जब तक मनुष्य में मलमूत्र का वेग हाजत रहता है तब तक वह अशुद्ध रहता है। 28वां सूत्र वृद्ध गौतम स्मृति महाभारत में कहा है, यावत् तु धार्येद वेगा तावद प्रयतो भवेत। अर्थात जब तक मलमूत्र का हमारे अंदर वेग बना हुआ है, हम अशुद्ध हैं, पहले मलमूत्र का त्याग करें और शुद्ध होकर फिर आएँ तो शुद्ध होंगे। 29वां सूत्र है, लकड़ी से बने पात्रों की शुद्धि छिलने से, बांस से बने पात्रों की शुद्धि गोबर से, रेशमी वस्त्रों की शुद्धि पीली सरसों के लेप से और ऊनी वस्त्रों की शुद्धि सूर्य की किरणों से होती हैं। ये सूत्र बोधायन धर्मसूत्र में कहा गया है। दार्वाणाम तक्षणम वेणवानाम गोमयेन ओर्णानाम आदित्येन क्षोमाणाम गोरसर्षपकल्केन। इस प्रकार जो है आज का प्रकरण यहीं समाप्त होता है। आगे हम सूतक 2 प्रकार के होते हैं, जन्ना सोच मरना सोच, इस पर चर्चा करेंगे, वो अगले वीडियो में करेंगे। श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।